गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड। प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डस। प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डस। घबराइए मत, बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा और आप, मुझे उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझ लोगे। बस स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहो। प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डस। डू को हम लोग यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी एंड दे। आई का मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम, वी मतलब होता है हम और दे मतलब होता है वे लोग। क्लियर है? डस का हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही का मतलब होता है वह मेल के लिए, शी का मतलब भी होता है वह फीमेल के लिए, इट का मतलब होता है यह, और किसी भी इंसान का नेम। क्लियर है? सिंगल नेम होना चाहिए। हमने सबसे पहले ये देखा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डस। डू को हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे के साथ। डस को हम यूज करते ही, शी, इट और नेम के साथ। अब सेकंड स्टेप आपको ये समझना है कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हम डेली हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। ये यूज करने का मतलब है कि हम अपने डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, तुम लेट आते हो, मेरी माँ खाना बनाती है, मैं टाइम पर सोता हूं। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो आप बस इतना याद रखो है, उन सारे सेंटेंसेस के अंदर एक चीज आपने कॉमन नोटिस किया होगा, वो है ता है, ती है और ते है और ता हूं। ये चीज आपने नोटिस किया है? जैसे मैं जाता हूं, वह जाती है, वह जाता है, हम लोग जाते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूं। क्लियर है एवरीबॉडी? इतना क्लियर है? अब देखते हैं। मान लो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो आपको क्या करना है, आई, यू, वी और दे, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। कुछ नहीं करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। हमने सीख लिया है कि आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स होता है तुम, वी मतलब होता है हम लोग, दे मतलब होता है वे लोग। अब अगर आपको कहना हो मैं जाता हूं तो आप सिर्फ गो की जगह पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाओ। सॉरी, अगर आपको कहना हो मैं जाता हूं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह पे आप गो लगा दोगे, सेंटेंस बन जाएगा आई गो, मैं जाता हूं। अगर आपको कहना हो मैं सोता हूं तो कहेंगे आई स्लीप। कहना हो मैं डांस करता हूं तो क्या बोलेंगे, आई डांस। अगर आपको कहना हो मैं आता हूं तो क्या बोलेंगे, आई कम। ऑब्जेक्ट सब उसके बाद ही आएगा। हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब को ऐसे ही यूज करेंगे। अगर कहना हो तुम जाते हो तो बोलेंगे यू गो, कहना हम जाते हैं तो वी गो, कहना वे लोग जाते हैं तो बोलेंगे दे गो। कितना आसान है, ऐसे आप प्रैक्टिस करना। मान लो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डू को यूज करेंगे और उसके साथ नॉट, मतलब ये बन जाएगा डू नॉट फॉर द नॉट नेगेटिव। आप इसको शॉर्ट में डोंट भी याद रख सकते हो और ये डस बन जाएगा डस नॉट। शॉर्ट में आप डजंट भी याद कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, आई, यू, वी, दे, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगा दोगे। क्या लगाना है, डू नॉट, या आप चाहो तो डोंट भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। बस आपका स्ट्रक्चर तैयार है।
कहना हो अगर मैं नहीं जाता हूं तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप। मैं डांस नहीं करता हूं, आई डोंट डांस। मैं रोता नहीं हूं, आई डोंट वीप। बहुत आसान है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। आप बोलो कि मैं मोबाइल चलाता हूं, आई यूज मोबाइल। आप बोलो कि तुम लेट आते हो, यू कम लेट। आप बोलो कि हम लोग साथ खाते हैं, बोलो वी ईट टुगेदर। बोलो कि वे लोग झूठ बोलते हैं, बोलो दे टेल अ लाई। बोलो मैं झूठ नहीं बोलता, बोलो आई डोंट टेल अ लाई। बोलो तुम डिस्टर्ब नहीं करते, यू डोंट डिस्टर्ब। बोलो कि हम लोग समय से नहीं आते, बोलो वी डू नॉट कम ऑन टाइम। बोलो कि वे लोग चोरी नहीं करते हैं, बोलो दे डू नॉट स्टील। बहुत आसान है, आप चाहो तो लिख सकते हो। आप याद रखो, शॉर्ट एंड सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। डू को हम आई यू वी दे के साथ लगाते हैं, डज को ही शी इट और नेम के साथ लगाते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो डू के साथ हम नॉट लगाएंगे और डज के साथ भी नॉट लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन में आप डोंट बोल सकते हो या डजंट बोल सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो आप आई यू वी दे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। ये आपका मीनिंग देगा, मैं करता हूं, तुम करते हो, हम करते हैं, वे लोग करते हैं। नेगेटिव बनाना हो तो डोंट यूज कर देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। मैं नहीं जाता हूं, तुम नहीं जाते हो, हम नहीं जाते, वे लोग नहीं जानते, नहीं जाते हैं। बहुत आसान है। अब अगर मान लो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब क्या करोगे? आपको क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट से पहले डू को लेकर आ जाना है और डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क। यही रूल है। जैसे अगर आपको कहना हो कि क्या तुम जाते हो तो क्या बोलेंगे? डू यू गो। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। क्या तुम डांस करते हो? डू यू डांस। क्या तुम खरीदते हो? डू यू बाय। क्या तुम बेचते हो? डू यू सेल। आसान है या नहीं है? बहुत आसान है। आज हमने डू से रिलेटेड पढ़ा है कि डू को हम आई यू वी दे के साथ लगाते हैं। मैं यहीं पर समराइज करता हूं, अदरवाइज वीडियो विल बी अ बिट लॉन्गर। कल हम लोग डस पढ़ेंगे और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखना कि जब भी हमको प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो आई यू वी दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे अगर कहना हो मैं जाता हूं तो बोलेंगे आई गो। मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं डांस करता हूं, आई डांस। मैं रोता हूं, आई वीप। मैं हंसता हूं, आई लाफ। अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो आई के साथ डू नॉट लगता है तो आप बोलोगे आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। अगर आपको कहना हो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल अ लाई। अगर आपको कहना हो मैं खरीदता नहीं हूं तो बोलेंगे आई डू नॉट बाय। अगर आपको कहना हो मैं बेचता नहीं हूं तो आई डू नॉट सेल। बहुत आसान है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, पूछना हो कि क्या तुम जाते हो तो बोलेंगे डू यू गो। हेल्पिंग वर्ब डू को हम सब्जेक्ट से पहले बस ला कर रख देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू यू गो। आपको पूछना हो कि क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी। अगर आपको पूछना हो कि क्या आप समय पर आते हो, डू यू कम ऑन टाइम। अगर आपको पूछना हो कि क्या आप पढ़ाते हो तो बोलेंगे डू यू टीच। अब जाते जाते 3 सेंटेंसेस आप बनाकर जाओ। फर्स्ट, मैं इंग्लिश सीखता हूं। सेकंड, मैं झूठ नहीं बोलता। थर्ड, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? थैंक यू। अब आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त यार सबको बोलो जुड़े हमारे साथ। बहुत इजी वे में हम लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव विद इन अ मंथ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड यू विल बी एबल टू at least speak basic sentences. Believe me. So be with us, learn with us, and walk with us. Thank you.